सो यस, ये वीडियो हर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका टर्म 2 का एग्जाम आने वाला है या फिर उनके एग्जाम में भी अप्रॉक्सीमेट 30 डेज बचे हुए हैं गाइस। सो आई एम सूर्य प्रकाश। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम बात करेंगे 30 डेज सुपर स्ट्रैटेजी, इट मींस सुपरमैन ट्रिक फॉर द टर्म 2 गाइस। लेट्स बिगिन। सो हे गाइस, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी। एग्जाम टाइम आने वाला है, अप्रॉक्सीमेट 45 टू 50 डेज बचे हुए हैं हमारे एग्जाम में। ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम अच्छे से देना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो उस बारे में तो आज हम बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि ये जो आने वाला क्रूशियल टाइम है इसमें तुम्हें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजी, किस किस बातों पर फोकस करना चाहिए, क्या अपनी जो स्टडी रूटीन है उसमें क्या थोड़े से चेंजेस लाकर इन 30 डेज में तुम अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे और पूरे सिलेबस में बिल्कुल जम के प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाओगे टर्म 2 में। सो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो तुम्हारे अगले 30 डेज में बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके समझनी है, दैट इज फोकस योर अटेंशन। देखो क्या है ना, तुम चाहे स्कूल की क्लासेस ले रहे हो, चाहे कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे हो, या फिर स्टिल यही ये वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम्हारा फोकस बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। यस, तुम्हारा अटेंशन फोकस पे होना चाहिए। यानी टीचर क्या टीच कर रहे हैं, तुम क्या स्टडी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी करनी है कि यस तुम्हें एग्जैक्टली वो 1 गो में या एटलीस्ट 2 गो में वो पूरे का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, तुम कभी भी एग्जाम देने जाते हो, तुम्हें अपना पढ़ा हुआ वो उतने अच्छे से नहीं याद होगा जितना कि टीचर की सुनी हुई बातें तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती हैं वो बातें। सो स्टिल मैं यही कह रहा हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली हर जगह जहाँ भी तुम टीच कर रहे हो या फिर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो वहाँ पर अपना फोकस बहुत अच्छे से बना के रखना। यस, यही फोकस तुम्हें अगले 30 डेज में तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और यही एक फोकस तुम्हें एग्जाम में यानी टर्म 2 में बहुत अच्छे मार्क्स ला के देगा। सो फोकस योर अटेंशन। हमेशा कहीं भी पढ़ो अपना अटेंशन बना के पढ़ो ताकि हर वो चीज़ बिल्कुल एक गो में लर्न हो जाए। सो ये है फर्स्ट हमारी सुपरमैन ट्रिक। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड टिप्स की बात करें तो दैट इज कॉल्ड निमोनिक डिवाइसेस। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं एक नॉर्मल स्टडी को बहुत अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के। लाइक जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ मेमोरिक डिवाइस यूज करता हूँ। उन डिवाइसेस के बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल मैं ये बताता हूँ कि कैसे तुम अपनी जो स्टडी है उसको निमोनिक डिवाइसेस का यूज करके बहुत अच्छे से एकदम वन टाइम में ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। जैसे हम विबग्योर की बात करें तो विबग्योर क्या है, एक कलर्स फॉर्मेट है जो रेनबो में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, या प्रिज्म के थ्रू जब लाइट पास होती है तब दिखाई देता है। तो हम एग्जैक्टली सारे नाम तो लाइन से नहीं लर्न कर पाते, बहुत मुश्किल होती है, तो हमने एक सिंपल सा वर्ड लर्न कर लिया, विबग्योर, दैट्स इट। अगर हम यही कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो ईट एन एप्पल एज अ नाइस स्नैक, ये भी क्या है, एक फ्रेज की तरह हमने इसको लर्न कर लिया ना। हमें पता है कि ई स्टैंड फॉर यूरोप, एन का ए स्टैंड फॉर एशिया, अफ्रीका, इस तरह से हमारे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनके नाम हम लर्न कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं निमोनिक डिवाइसेस। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका वीडियो का टाइटल है मेमोरी बूस्टर टूल्स। यस, इस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मैंने उन टूल्स की बात की है जिसका यूज करके तुम अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। मतलब 40-30 मिनट्स की स्टडी में इतना ज़्यादा यूज कर लोगे तुम कि उसको कभी भूलोगे ही नहीं। तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखना और इसमें सारे के सारे निमोनिक डिवाइसेस का एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस डिवाइसेस को कैसे यूज करते हैं गाइस। नाउ देखो, सिर्फ पढ़ना ही तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं दिला सकता। अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई है, अगर नहीं भी है तो अपने घर में किसी को भी पकड़ लो, ठीक है, किसी को भी पकड़ लो, उसको वो सारी चीज़ें समझाओ जो तुमने खुद समझी है, जो तुमने सेल्फ स्टडी की है, जो तुमने स्कूल में पढ़ी है, जो तुमने कोचिंग्स में पढ़ी है। कहीं से भी तुम्हें कोई भी नॉलेज मिल रही है उसको कन्वे करना सीखो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, कोई भी कजिन मिल जाए, अपने फ्रेंड्स को ही कॉल करके कह दो भाई मैंने आज ये पढ़ा। जबरदस्ती नहीं सुन रहा, जबरदस्ती सुनाओ, नहीं तो कुछ नहीं करो, अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करो और उस ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दो। इस तरह से नहीं कि तुम्हें आंसर सुनाना है, इस तरह से कि तुम एग्जैक्टली इस टाइम पे उस पर्सन को समझाने बैठे हो। जब तुम अपनी समझी हुई चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझा दोगे तो वो चीज़ तुम्हें नहीं भूलेगी। एज अ टीचर पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम लोगों को एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्यों लर्न होती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को समझा रहे हैं, हर साल एक ही चीज़ को समझा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमें हेल्प करती है चीज़ों को रिकॉल करने में। तो तुम भी ये चीज़ अपनाओ, बिकम अ टीचर, एज अ टीचर बनो और उस चीज़ को एक्सप्लेन करो, चाहे वो छोटा भाई हो, छोटा फ्रेंड हो, कोई भी हो, जो भी मिले उसको पकड़ो और उसको समझा दो।
हमें नहीं पता उसको हिस्ट्री पसंद है या नहीं पसंद है, हमें नहीं पता उसको मैथ समझनी है या नहीं समझ, जबरदस्ती समझाओ क्योंकि तुम्हें अपना बेनिफिट देखना है। यस, इलेबरेट करो, रिहर्स करो उन चीज़ों की जो तुमने एग्जैक्टली स्टडी में की है। एंड इसके अलावा एक चीज़ जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या विजुलाइज कर पाते हो उन कॉन्सेप्ट्स को जो तुमने स्टडी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइक सपोज कर लो मैं तुमसे कहूँ कि सेल स्ट्रक्चर में तुम्हें सेल का फिगर बनाना है एंड नाउ तुमने विजुलाइजेशन ही नहीं कर पाए कि सेल का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, तो क्या तुम एग्जाम में ड्रॉ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि तुमने विजुलाइज नहीं किया, तुमने रट रखा है कि पहले एक सर्कल टाइप था फिर अंदर ऐसे ऐसे सर्कल थे। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, उसको विजुलाइज करना सीखो। कभी कोई स्टोरी भी रीड आउट कर रहे हो, उसको विजुलाइज करो, वो स्टोरी हमेशा तुम्हें लर्न रहेगी। यस, विजुलाइज करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तुम प्रैक्टिकल फाइल का यूज़ कर सकते हो, लैब मैनुअल का यूज़ कर सकते हो, उसमें से एक्सपेरिमेंट रीड आउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो एग्जैक्टली, या रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पर होते हैं वो देख सकते हो। बात समझ में आई? बट विजुलाइज करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट्स, क्योंकि विजुलाइजेशन से ही सारे कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहते हैं और स्टेप बाय स्टेप तुम्हें पता रहता है कि ये चीज़ें होनी है। बिकॉज ये सारे टॉपिक्स तुम्हें एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तुम लर्न कर लोगे बट उतना अच्छा आंसर राइट नहीं कर पाओगे जितना अच्छा विजुलाइजेशन के बात कर पाओगे। बात समझ में आई? एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा एज अ नेक्स्ट टॉपिक या पॉइंट नंबर 5, जब तुम कोई नई चीज़ स्टडी करते हो ना, तो पहले तो ये सोचो कि क्या ये किसी पुराने टॉपिक से रिलेट करता है। बात समझ में आई? जैसे हम वर्ल्ड वॉर को अगर पढ़ रहे हैं, सपोज हिस्ट्री का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर हम वर्ल्ड वॉर की स्टडी कर रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अदर कंट्रीज में क्या चल रहा था, हमारी कंट्रीज में क्या चल रहा था, क्या वर्ल्ड वॉर का हमारी कंट्री में कोई इम्पैक्ट पड़ा था? तो जब हम अपनी कंट्री के टाइम पीरियड को वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड से रिलेट करके देखें, या लाइक सपोज कर लो मान लेते हैं 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी, तो 1947 में अदर कंट्रीज में क्या चल रहा था, तो क्या उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है? तो जब तुम रिलेट करके स्टडी करोगे ना, या तुमने जो पहले पढ़ रखा है, चाहे वो साइंस में ही हो, कोई टॉपिक पढ़ रखा है, तो उस टॉपिक को जब तुम रिलेट करके नए टॉपिक को स्टडी करोगे ना, तो नया वाला टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। यस, तो जो भी तुम्हारे पास पुरानी इंफॉर्मेशन है उसको नई चीज़ों के साथ रिलेट करना सीखो। जबरदस्ती नहीं कि हमने ग्रेविटेशनल लॉ में मोशन लॉ जबरदस्ती घुसा दिया, नहीं। हाँ, अगर रिलेट कर रहा है, जैसे मैं पता है कि एक्सेलरेशन की जगह हम जी ले लेते हैं ग्रेविटेशनल मोशन में, तो उस तरह से हमने क्या किया, ये रिलेट ही किया। हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन क्या थी, लॉ ऑफ मोशन, बट वर्टिकल मोशन में हमने क्या किया, एक्सेलरेशन की जगह जी की वैल्यू ले ली। तो ये डिफरेंस है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे रिलेट करनी है। अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन, हर पुरानी इन्फॉर्मेशन को नई इन्फॉर्मेशन के साथ या नई नॉलेज के साथ रिलेट करना सीख जाओगे ना, तो तुम्हें ये हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में भी और चीज़ों को एक्सप्लेन करने में भी। और तुमने जो पुरानी चीज़ें पढ़ी और जो नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर दी, इससे तुम्हारा जो नॉलेज है ना वो सॉलिड होता जाएगा, यानी बिल्कुल सुपरमैन की तरह टफ होता जाएगा गाइस। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है ना, हम हमेशा नॉर्मली शांत माहौल में पढ़ते हैं, शांति से पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, बट स्टिल कभी कभी हमें लाउड पढ़ना चाहिए। तुम बचपन की कुछ चीज़ें याद करो, जब तुम्हें पोएम लर्न करवाई जाती थी या ABCD लर्न करवाया जाता था क्लासेस में, अपने छोटे भाई बहन को देखा होगा, किसी को तो पढ़ते देखा होगा, वो क्या करते हैं, उनको तेज़ तेज़ लर्न करवाया जाता है, जॉनी जॉनी यस पापा, इस तरह से करके बहुत तेज़ तेज़ लाउड कराया जाता है। क्यों? क्योंकि लाउड बोलने से ना चीज़ें लर्न होती हैं। एंड स्टिल अभी कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर ये तो आप रटने की बात कर रहे हो, तो क्या मुझे एक सिंपल सी भी चीज़ बताओ, क्या रटने और लर्न करने में डिफरेंस बता सकते हो मुझे? एक माइनर सा डिफरेंस है। लर्न करने में हम समझते हैं फिर उसको लर्न करते हैं, मतलब याद करते हैं, और रटने में बिना समझे डायरेक्टली याद करते हैं। तो इन दैट केस, दोनों ही केसेस में तुम याद तो कर रहे हो ना, इट मीन्स रटना वेरी गुड होता है, बट उसके पहले चीज़ों को समझ लो। तो बचपन में जो पोएम लर्न कराई गई हमें, जो बचपन में टेबल्स लर्न कराई गई, वो हमें रटवाया गया है, समझाया नहीं गया। तुम्हें नहीं पता कि 2 1 जा 2, 1 जा क्यों बोलते हैं, 2 2 जा क्यों बोलते हैं, समझाया गया था क्या? नहीं समझाया गया था, बट तुम्हें टेबल लर्न है क्योंकि तुमने रट रखा है। तो इस बिहाफ पे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि रटने की जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, हमें ज़्यादा दिन तक लर्न होती है, बट हम उसको यूज कर रहे हैं कंटिन्यूटी में, इसलिए वो हमें लर्न है। तो कभी कभी चीज़ें जब ना समझ में आए या ना समझ में आए, याद ना हो, तो चीज़ों को तेज़ से बोलो, तेज़ तेज़ से पढ़ के रीड करो। या एक चीज़ हैबिट डाल लो कि कभी भी तुम कोई बुक रीड कर रहे हो ना, चाहे वो मैथ की हो, साइंस की हो, SST की हो, मैथ में भी थ्योरी होती है, किसी भी SST की हो, साइंस की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, कोई भी बुक हो, उसको जब रीड करो ना तो थोड़ा लाउड रीड करो। लाउड रीड करने से क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में वो वॉइसेस घूमते हैं और हमें लर्न भी होता रहता है। सो यस, read out loud. That was the 6th topic of this session. तो
जब भी रीड करो कभी कभी समटाइम्स तुम्हें लाउड रीड करना चाहिए। ओके, नाउ एक चीज़ और, कुछ टॉपिक्स सबके वीक होते हैं, कुछ बचपन में मेरे भी वीक थे, कुछ तुम्हारे भी वीक होंगे। उन टॉपिक्स पे क्या तुम स्पेशल ध्यान देते हो या उनको छोड़ते चले जाते हो? छोड़ना नहीं है, देखो छोड़ना नहीं है, सिंपल क्या करना है, हमें हर टॉपिक को देखना है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए टफ है। उस टफ टॉपिक में सिंपल सी चीज़ है, क्या करना है कि उस टफ टॉपिक को जैसे जैसे हम या क्या करेंगे लर्न करेंगे वैसे वैसे हमें वो लर्न होगी। यानी टफ टॉपिक पे हमें एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना होता है। यस, जहाँ नॉर्मल टॉपिक्स में हमें 30 मिनट्स लग रहे हैं, वहाँ जो टफ टॉपिक्स है वो हमें हो सकता है 1 घंटे लगे, या हो सकता है पूरा एक दिन खत्म हो जाए, बट स्टिल उसको छोड़ना नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम दो, एक्स्ट्रा एफर्ट दो, टीचर से एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो, बट स्टिल उसको पूरी तरह से क्लियर जरूर कर लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो टॉपिक। इतना सब के बावजूद भी एक चीज़ होती है जो तुम में से शायद ही कोई फॉलो करता होगा। देखो क्या होता है ना, हमारी एक प्रॉपर रूटीन होती है, इतने बजे स्कूल जाएंगे, स्कूल से आएंगे, कोचिंग क्लासेस लेंगे, अपना होमवर्क करेंगे, लर्निंग वर्क करेंगे और सो जाएंगे। क्या ये रूटीन फॉलो करके तुम बोर नहीं हो जाते? होते होगे, बट करे तो करे क्या, वो सारी चीज़ें तो हमें करनी ही फॉलो है, क्योंकि लोगों ने कह रखा है एक रूटीन बनाओ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर रूटीन को फॉलो करो। तो ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती, और ऐसे स्टूडेंट लाइफ तो बिल्कुल नहीं चलती। अपने थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, जब तुम्हें लगे कि यार इस रूटीन में ना अब उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर लो। यस, थोड़े थोड़े चेंजेस करके रूटीन को तुम इंटरेस्टिंग बना सकते हो। लाइक ये तो वैसी ही बात हो गई कि मैं तुम्हें एक मूवी दे दूं और कह दूं कि तुम्हें पूरे साल यही मूवी रोज़ देखनी है। देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। कितनी भी फेवरेट मूवी होगी, उतनी शिद्दत के साथ उस मूवी को 10, 15, 20 बार के बाद नहीं देख पाओगे। अब तुम में से कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर मैंने ये मूवी 50 बार देखी है, तो देखी होगी, बट 50 बार लगातार 50 दिन तक नहीं देखी होगी। बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं अपने स्टडी में छोटे छोटे चेंजेस लाओ, छोटे छोटे टाइम वेरिएशन दो। लाइक आज मैंने क्या किया, 1 घंटे खेला, तो कल मैं क्या करूँगा, आधे घंटे खेलूंगा, एक आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लूँगा। नेक्स्ट डे क्या करूँगा, 2 घंटे खेल लूँगा, पढ़ाई थोड़ी कम कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है, बराबर मैनेज करके चलना है, स्टडी को भी और प्ले टाइम को भी, बट वेरी करते रहना है। आज मैंने यहाँ पढ़ी, तो 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद मैं क्या करूँगा, अपना टेबल इस कॉर्नर पे शिफ्ट कर लूँगा और इस कॉर्नर पे पढ़ूंगा। इससे क्या होता है, अट्रैक्शन बना रहता है, हम चीज़ों से बोर नहीं होते। ये वही बात हो गई कि लाइक मैं तुम्हें हर रोज़ एक ही कपड़ा दे दूँ कि बेटा ये कपड़े ले लो, सुबह से शाम तक पहनते रहना। नहीं, वेरिएशन जरूरी है हर चीज़ में, चाहे वो क्लॉथ्स हो, स्टडी फॉर्मेट हो या फिर सब्जेक्ट्स हो। समझ में आई बात? तो स्टडी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन ले आना। अब ऐसा नहीं कि प्ले करने वाला टाइम 4 घंटे का रख लिया और पढ़ने वाला टाइम 1-2 घंटे का, नहीं। बात समझ में आई? तो वेरी योर स्टडी रूटीन, ये जरूर फॉलो करना, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि हर रोज बैठ कर टेबल शिफ्ट करने, नहीं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद करना और अपने खाली टाइम पे करना हमेशा। क्लियर है ना? इसके बावजूद एक चीज और तुम्हें बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोना। एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीपिंग जरूर लेनी चाहिए, चाहे वो पूरा दिन मिला करो, 6 घंटे दिन रात में हो, 1 घंटे दिन में हो, दैट डजंट मैटर, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल तुम्हें स्टडी बहुत अच्छे से करनी है, तो तुम्हें प्रॉपर स्लीप भी लेनी पड़ेगी। अगर तुम अच्छे से सोते हो तो डेफिनेटली तुम्हारी जो मेमोरी है ना वो फुल फंक्शन होती है, तुम्हारा ब्रेन जो है वो फुल फंक्शन होता है और तुम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपने हर स्टडी टिप्स में कहता हूँ स्टूडेंट्स की सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तो नेक्स्ट डे हमारा, सो के उठने का मतलब एक प्रॉपर 6-7 आवर्स की स्टडी लेने के बाद जब हम सो के उठते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो फुल्ली फंक्शन होता है और हम बहुत अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। सो यस, दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर कि बच्चों एटलीस्ट 7 आवर्स की स्टडी पूरे 24 घंटे में ज़रूर लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे टाइम निकालना है, निकाल लोगे तो तुम्हारा ब्रेन डबल वर्क करेगा, फुल्ली फंक्शन करेगा, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी स्टडी में गाइस। सो स्लीपिंग टाइम्स भी हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं कि हमें हेल्दी ईटिंग तो बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होगा, हम एक मशीन की तरह हो चुके हैं अभी हमारा डेली रूटीन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उतनी हमें भी ऑयलिंग और ग्रीसिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी हमें भी, बिकॉज वी आर मशीन राइट नाउ। हाँ, मशीन इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि फिक्स मार्क काम कर रहे हैं, बट हम भी दिन भर काम करते रहते हैं, अंदर की जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो एज अ मशीन ही वर्क करते हैं। तो हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए हमेशा। एंड बेस्ट चीज़ मैं बताऊं कि प्रोटीन से भरे हुए खाने ज़रूर खाने चाहिए गाइस। सो ईट हेल्दी लो एंड यस,
एनर्जी मिलेगी, स्लीपिंग मिलेगी यानी रेस्ट मिलेगा, तो हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी फुल फंक्शन करेगी। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी तुम्हारी स्टडी में गाइस। एंड यस, इस 30 डेज में तो ये ज़रूर फॉलो करना गाइस। ये 30 डेज में ही नहीं, पूरे साल फॉलो कर सकते हो, बट इन 30 डेज में ये ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि ये वो टाइम आ चुका है जब हमें अपने ब्रेन की ना 100% ज़रूरत है गाइस। हमें हमारा ब्रेन अब 100% चाहिए। बात समझ में आ गई? सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट 30 डेज स्ट्रेटजी फॉर द टर्म 2 गाइस। और 30 डेज में इन सारी चीज़ों को फॉलो करना अपनी स्टडी के साथ, एंड डेफिनेटली देखना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एंड बहुत अच्छे से बूस्ट कर पाओगे अपने पूरे के पूरे टर्म 2 के रिजल्ट को गाइस। सो आई होप आज का ये सेशन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। एंड यस, जाने से पहले एक चीज़ और बता दो बच्चों कि वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं, इन चीज़ों को फॉलो करने से ही चीज़ें होंगी। वीडियो देख के सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। सो एंटरटेनमेंट में मत जाना, चीज़ों को फॉलो करना एंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स को फॉलो करना, सो दैट टर्म 2 में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। एंड अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ भी सीखा हो या मोटिवेट हुए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। So I am Surya Prakash, right now signing off. Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care, bye bye, and yes, don't forget to like, share and subscribe. Good luck.